प्रणाम। प्रेम सर्वोच्च है, इससे ऊंचा और कुछ नहीं। सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, परम है, व्यापक है, अखंडित है, शाश्वत है। प्रेम को एहसास किया जा सकता है, वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जहां जहां वर्णन आ जाता है वहां फिर बात बिगड़ जाती है। फिर जो वास्तविकता है वो नहीं रहती। जितने भी संबंध हैं हमारे, चाहे वस्तुगत हो, विचारगत हो या व्यक्तिगत हो, सारे संबंध प्रेम से नीचे ही है। ये सब आकर्षण विकर्षण करने वाला है, मोह में डालने वाला है, अहंकार बढ़ाने वाला है। सबसे ऊंचा संबंध प्रेम का। प्रेम से यदि जो मैंने अभी तीनों नाम लिए, वस्तु से, वस्तुगत, विचारगत, विचार में भी संबंध होता है कि ये मेरा विचार है, मैंने सोचा है, मैं अनुभवी हूँ। अहंकार टूट देता है, इसको बड़प्पन देता है, प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत अटखेलियाँ खेलता है। तो विचारगत, वस्तुगत, विचारगत और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत तो हम सब जानते ही हैं। सारे जितने भी संबंध हैं, इन व्यक्तियों के साथ रह कर के, इस परिवेश में रह कर के और उनकी बातों को सुना अनसुना करके बहुत सी बातें हम सीखते जा रहे हैं और हमारा संबंध गाढ़ होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। लेकिन ये सब बंधन है। प्रेम ही इन सब संबंधों से मुक्त कर सकता है। वो जो एक लहर है, वो जो एक ऊर्जा है, गगन की ओर उड़ने वाली, बिल्कुल खाली, किसी के प्रति नहीं, अपने आप में जो प्रेम है, अकारण जो है, वही सबसे उच्च है। उदाहरण दिया है बहुत से। सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे प्रेम का जो एक तारतम्य है वो ऊंचा है। उदाहरण दिए हैं, पौराणिक उदाहरण, जिससे मन को दृढ़ता हो जाए, समझ विकसित हो इसमें, और ये समझ पाए कि प्रेम की महत्ता क्या है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई खाई। ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रसंग है महाभारत काल का। दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान दूत बनकर के जाते हैं। वो 5 पकवान वहाँ उनके सामने रखता है, लेकिन उसके रखने में जो ढंग है, उनकी जो मनसा है, उसमें खोट है, वो ठीक नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। वस्तुएं हैं, सुंदर सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, इसलिए वो फीकी है, सब त्याग दिया कृष्ण भगवान ने।
दुर्योधन के मेवा त्यागे और शाक विदुर घर खाई। विदुर के घर गए और वहां जाकर के शाक यानी कि फल फूल खाए और तृप्त हो गए, क्योंकि वो प्रेम से भरे हुए थे। प्रेम में बड़ी निराली शक्ति है, बड़ी निराली ऊर्जा है, बड़ा आनंद और उत्सव है उसमें। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल शबरी के खाए और बहुविधि स्वाद बताई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रामावतार का उदाहरण दिया है। श्री राम वनवास के समय में शबरी के आश्रम पर जाते हैं। शबरी के पास जो था वो लाकर के सामने रख दिया कि प्रभु ये बेर लाई हूं आपके लिए। और वो बेर खिला भी केसरी है, कितना देखो भाव विभोर है वो कि चक चक करके देखती है कि कोई खट्टा तो नहीं आ जाए, मैं राम को कहीं खट्टा बेर न खिला दूं, इनके मुंह का स्वाद न बिगड़ जाए। पहले चखती है वो और उसको ठीक लगता है, वो राम को अर्पण करती है। राम बड़े प्रेम से खाते हैं। और झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। राम ने बड़ी प्रशंसा की, आहा क्या मीठा बेर है, कितने प्यारे लग रहे हैं। तृप्त हो गया, आनंदित हो गया। यह है प्रेम की महिमा। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक उदाहरण और दिया। जब महाभारत जीत गए पांडव और युधिष्ठिर को कहा कि राजसूय यज्ञ करो, उसमें सभी देशों के, जो ये भारत देश है उसमें विश्व के जितने भी देश हैं सभी उपहार लेकर के आए। उस समय भी भारत का बोलबाला था, विश्व गुरु था भारत, और हर कलाओं में, संस्कृति में सब निपुण था। तो सभी उपहार लेकर के वहां आए, उनको भोजन कराया, सबको अपना अपना काम सौंप दिया। लेकिन कृष्ण को कौन काम बताए? लेकिन कृष्ण भगवान ने स्वयं प्रेम के वश होकर के 2 कार्य हाथ में लिए। उन्होंने खुद कहा कि जो भी अतिथि आएंगे उनके चरण में धोऊंगा, और फिर जब वो भोजन कर चुकेंगे तो वो जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। देखो कितना प्रबल प्रेम है। प्रेम की महिमा बड़ी निराली है। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस पारस रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, और भूल गए ठकुराई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश में होकर के पार्थ अर्जुन का रथ हाँकने बैठ गए। कितनी बड़ी बात है। प्रेम के बस पार्थ रथ हाक्यो और भूल गए ठकुराई। मैं कितना महान हूं, कितना कलापूर्ण हूं, कितना शक्तिशाली हूं, ये सब एक तरफ कर दिया। क्योंकि प्रेम में ये नहीं चलता है। प्रेम में तो ओतप्रोत हुआ जाता है, तभी तो आनंद आता है, तभी आनंद प्रकट होता है। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वाह प्रभु, अनेक प्रकार की लीलाएं और चित्र करके हमें संकेत दिया है, हमें समझाया है कि प्रेम की लीला, कला और इसका उत्सव देखो, इसका आनंद लो, यथार्थ प्रेम की तरह जाओ, यथार्थ प्रेम को पहचानो, उसमें जियो। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। गोपी जो अनपढ़ गंवार गांव की रहने वाली, न कोई ज्ञान है, न ध्यान है, न उपासना है, उनके सामने प्रेम वश होकर के वो नचाती तो कृष्ण नाचते। जबकि वो कृष्ण पूरी संसार को नचा सकता है, लेकिन प्रेम के बस खुद नाचे और आनंद लिया। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, नाई, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। एक अच्छा उदाहरण है, बड़ा भाव और विवल कर देने वाला, हृदय को आंदोलित कर देने वाला। इन उदाहरण को सुन सुन करके भी हम मन को समझा सकते हैं। मन को समझाने के लिए है सब लीला है। जितने भी इस प्रकृति में, प्रकृति ने ही अपना एक अनेक रूपों में विभक्त है, ये अनेक कलाएं हैं इसमें। तो जब भी इसने अवतारों को उतारे हैं और उन्होंने जो लीलाएं की है, उस लीला के जरिए हमें संदेश दिया है कि प्रेम की महत्ता क्या है, उसमें जिए हैं वो। बड़ी गजब की बात कही है कि प्रेम के बस नृप सेवा कीनी और आप बने हरि नाई। एक बार क्या होता है कि कोई सैन भगत कहीं सत्संग में बैठ जाता है, प्रभु के उस गुणगान में तल्लीन हो जाता है। वो प्रेम की उमंग भरी लहरें उसमें उठती है और वो बात भूल जाता है कि राजा ने मुझे बुलाया है। क्यों? उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेविंग करने के लिए, उनके हाथ पांव दबाने के लिए राजा ने बुलाया है। लेकिन उस सत्संग के उस माहौल में
उस प्रेम की उस लहरों में ये सब बात भूल गया हो। लेकिन उसकी लहर प्रकृति को तो याद है। ये ऊर्जा कहाँ कहाँ क्या क्या काम करवाना है और कैसे करना है, क्योंकि ऊर्जा हमें भी ऊर्जा ही काम करवा रही है, हम स्वयं नहीं कर रहे। तो उसकी बात को बनाने के लिए बात बिगड़े नहीं, इसकी स्थिति ऐसी बनी रहे, इसमें मस्त रहे और एक दूसरी तरंग उसी का रूप बना करके और राजा के वहाँ पहुँच जाती है। आप बने हरि नाई, वैसा कैसा रूप बना करके और वो सब साधन लेकर के पहुँच गए और राजा की सेवा करती। ये है प्रेम की महत्ता, ये है प्रेम की उड़ान, ये है प्रेम की गहराई। कुछ नहीं देखते उसमें, समानता है, ऊंच नीच नहीं है, और क्रोध है, लबालब है। प्रेम तो प्रेम है। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ तक करूं बड़ाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ तक करूं बड़ाई। बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी कहते हैं कि सूर क्रूर इस लायक नहीं। हे प्रभु, मैं बड़ा कुटिल हूँ, बड़ा विकारी हूँ, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। मेरा मैं मुझे दौड़ा रहा है, उलझा रहा है। मैं आपके प्रेम लायक नहीं हूँ, प्रेम को पहचानने लायक नहीं हूँ। मेरी क्षमता नहीं है कि प्रेम, यथार्थ प्रेम क्या होता है, ऐसी दृष्टि नहीं है मुझ में। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ तक करूँ बड़ाई। हे प्रभु, इस प्रेम की बड़ाई कहाँ तक करूँ। बस आप ही कृपा करो और वो लहर मुझ में उड़ेल दो, वो धारा मुझ में प्रवाहित कर दो। जय हो।